राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अब हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश में भी अपना विस्तार कर रही है। उसने गाजियाबाद में कार्यक्रम आयोजित किया और यहां पर अपने नए पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र बांटे हैं। पार्टी ने कहा है कि जैसे हरियाणा में उसका कद बढ़ रहा है वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी उसका कद बढ़ेगा और सन 2027 के चुनाव पर उसकी विशेष तौर पर निगाह रहेगी। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सिर्फ क्षत्रियों की पार्टी नहीं है, सभी का साथ में लेकर चलेगी, ऐसा शेर सिंह राणा ने कहा है। इस मौके पर शेर सिंह राणा ने नए पदाधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाया और उनका हौसला अफजाई किया, साथ ही साथ उनको सम्मानित भी किया गया। शेर सिंह राणा ने कहा है यह पार्टी जो है सिर्फ क्षत्रियों की पार्टी नहीं है, सभी बिरादरियों की पार्टी। विचारों के द्वारा हमारे पूरे देश के सभी भाइयों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाख यूं दबाएंगे अपने झंडे के सामने और समाजवादी जब सत्ता में आएगी तो हम सब इंस्पेक्टर बनेंगे, सब तहसीलदार बनेंगे, सब मास्टर बनेंगे। तो ना हो अल्लाह किया, ना तलवार चलाई, ना लाठी चलाई। 5 साल मजे से काम किया, अपने घर बार काम किया, बच्चों को पालन पोषण करा और सारे के सारों ने जब 5 साल में वो एक दिन आया जिस दिन सत्ता प्राप्त होती है, उन्होंने अपने समाज का जो झंडा बना हुआ है समाजवादी पार्टी या बिहार में आरजेडी, वहां जाके अपना दबाया साइकिल पे और लालटेन पे, सत्ता प्राप्त करी और सत्ता के द्वारा सारी चीज प्राप्त कर ली। जबकि राजपूत समाज की लाइन देखिए, वो कहेगा आज यहाँ धरना, वहां धरना, फला धरना, यहाँ इकट्ठे हो जाओ, वहां इकट्ठे हो जाओ। जब इकट्ठे होते हैं कहीं कहीं पे लाठी भी चार्ज हो जाती है, कहीं पे आंसू गैस भी हो जाते हैं। जी, आप उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मांग रहे हैं? देखिए, अभी मैंने जैसे बताया अभी बहुत जल्द है। आपने अखिलेश यादव जी का भी बयान सुना होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर थोड़ी वो नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे इंडिया गठबंधन को लेकर कि अगर हमें पता होता कि सिर्फ ये लोकसभा चुनाव को लेकर है तो हम शायद उन मीटिंगों में नहीं जाते। तो अभी देखिए ऊँट किस करवट बैठेगा, अभी थोड़ा इंतज़ार हमें करना पड़ेगा और लोकसभा जब थोड़े और नज़दीक चुनाव आ जाएंगे तो जो भी फैसला होगा फिर आपको हम उससे अवगत कराएंगे। सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे अभी आपने कहा कि आप आरएसएस से एक संगठन मंत्री चाहते हैं, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनने जा रहे हैं? नहीं, हम उसकी ए टीम बनने जा रहे हैं क्योंकि जिस विचारधारा को लेकर शायद आरएसएस ने भाजपा का निर्माण कराया था, भाजपा आज उससे भटक गई है। तो इसलिए आज एक नए राजनीतिक दल की ज़रूरत है देश के नवनिर्माण में और मुझे लगता है कि आरएसएस को इसमें देर नहीं करनी चाहिए, बिना मांगे ही हमें देना चाहिए था। क्योंकि आप देखते होंगे आज कई बार भाजपा जो है आरएसएस के जो सर संचालक हैं उनकी बात को भी जो है कई बार जब उन्होंने अपने विचार रखे भागवत जी ने, तो बीजेपी ने कैसे दुत्कार के जो है उनका अपमान किया। तो मुझे लगता है कि जो आरएसएस को इस पर विचार करना चाहिए कि बीजेपी अब ज़्यादा विश्वसनीय नहीं रही। यदि वो आपको संगठन महामंत्री नहीं देते हैं, संगठन मंत्री नहीं देते हैं, तो एक तरीके से समझा जाए कि आप उनको एक तरीके से एग्ज़ाम ले रहे हैं आप उनका, कि वो जो मोहन भागवत जो कह रहे हैं उस पर खरे उतरते हैं या नहीं खरे उतरते हैं, जैसा बिन मंच से भी कहा अपनी जुबान पे कायम रहें। देखिए, हम उनका एग्ज़ाम नहीं ले रहे, हम दिल से चाहते हैं कि वो हमें संगठन मंत्री दें, लेकिन अगर वो नहीं देते हैं तो इतने उच्च पद पर बैठा हुआ, इतने बड़े सामाजिक संगठन बैठा हुआ एक व्यक्ति अगर खुल के मीडिया के सामने एक प्रोपोगंडा रखते हैं या झूठ बोलते हैं तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी देश के लिए। हाँ, लेकिन हमें आशा नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे ही बोल दिया होगा उन्होंने, क्योंकि लोग उनके जो श्री मुख से निकले हुए जो शब्द हैं उसको बहुत सीरियस लेते हैं और हम तो सीरियस लेते हैं। आखिरी सवाल आपसे, यदि बीजेपी यानी एनडीए से आपका गठबंधन नहीं होता है, समर्थन नहीं देते हैं आप लोग या वो नहीं लेते हैं, तो क्या आप इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे? नहीं, मैंने आपसे पहले ही बताया हमारी एक स्पष्ट रणनीति है, हमारी विचार है, सोच है, मैनिफेस्टो है। उस पर जो रजामंदी देगा, अगर पूरे पे नहीं देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पर जो देगा उसके साथ हम जाने का काम करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।